तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बृहस्पति जी के अन्य स्थान के बारे में। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ, अष्टम भाव के बारे में। तो जो अष्टम भाव होता है, वो बृहस्पति अगर वहाँ बैठेगा तो इस इंसान को दीर्घायु और अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा भेजने का प्रबंध कर देगा। अगर मैं 9वें भाव की बात करूँ, तो ये देखा जाए तो ये भाग्य और धर्म का स्थान है। इसमें क्या होता है कि अगर बृहस्पति किसी इंसान का इस भाव में तो वो इंसान को धर्म के मार्ग में भेजने की पूरी अपनी ताकत लगा देगा। मतलब कहीं भी जाएगा तो धार्मिक बातें करेगा, धार्मिक चीज़ें करेगा और किसी भी जगह जाएगा तो वो धर्म की ही बातें करना ज़्यादा उत्तम मानेगा और जहाँ भी जाएगा वो लोगों को ज्ञान ही देना चाहेगा। अब अगर मैं बात करूँ दसम भाव की, तो दसम भाव होता है कैरियर, समाज में मान प्रतिष्ठा पाना और ये पिता का भी स्थान माना जाता है। अगर किसी का बृहस्पति यहाँ है तो उसको पिता के जरिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी और कई ज़्यादा हद तक उसके पिता भी कोई पंडित या कोई ऊंचे स्थान के व्यक्ति होंगे जो अच्छा काम करते होंगे समाज के लिए। अगर मैं 11वें भाव की बात करूँ, धन का, आय का, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए होता है। ये व्यक्ति के मन में जो भी इच्छाएं रहती हैं उसके प्रति और ज़्यादा लग्न के साथ, लग्न मतलब कि एकाग्रता के साथ उसको बढ़ाने की कोशिश में लग जाएगा। अब अगर मैं बात करूं 12वें भाव की, तो ये होता है आध्यात्मिक भाव। ये क्या करता है, अगर बृहस्पति यहाँ आ जाएगा तो व्यक्ति का जहाँ तक हो सकता है वो विदेश में जाएगा और विदेश में जाके अपने इस शिक्षा के क्षेत्र में ही वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। या तो वो टीचर के रूप में जा सकता है या किसी एक ऐसे कैरियर के इसमें जा सकता है जिसमें वो वहाँ पे जाके कई हद तक वो अच्छी ही, मतलब अच्छा कहने का मतलब कि धार्मिक चीज़ों को ही ज़्यादा करेगा। आय में भी उस इंसान की कमी नहीं होगी, अच्छा खासा वो पैसा कमाने वाला होगा, लेकिन खर्चा उसका बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ है। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ सूर्य के बारे में, जो कि ये ग्रहों के राजा हैं और इनका बहुत बड़ा इंसान के जीवन में हाथ होता है। सक्सेस यानी कि आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा इनका हाथ होता है। अगर इंसान को सरकारी योग में मतलब लेना है नौकरी, तो उसके लिए सूर्य मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं पहले स्थान की बात करूँ, इस स्थान में, तो ये क्या करेंगे, इंसान के अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा भर देंगे। अब जैसे भाई राजा है तो राजा तो आत्मविश्वासी ही होगा, डरने वाला तो होगा नहीं। हर चीज़ को जल्दी जल्दी काम करना या ऊर्जा, मतलब कहा जाए किसी भी काम के अंदर ऐसे लेज़ीनेस के साथ काम नहीं करना। हर जगह एक मतलब आलस के साथ नहीं, एकदम स्पीड से और अपनी पूरी ताकत लगा के काम करने के लिए डाल देगा। अब अगर मैं दूसरे भाव की बात करूँ, तो दूसरे भाव में क्या होता है, इस भाव में तो ये बैंक बैलेंस, मनी के लिए ये भाव माना जाता है। अब अगर सूर्य यहाँ पे है तो ये जहाँ तक हो सकता है या तो ये इंसान किसी अच्छे सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पे होगा और या तो ये इंसान किसी पॉलिटिक्स में अच्छा खासा होगा जहाँ पे ये लीड कर रहा है। मतलब सूर्य मतलब लीडरशिप क्वालिटी, जो कई लोगों को लेके चलना या कई लोगों के साथ काम करना। उसके लिए आपने देखा होगा ना कि एक व्यक्ति होता है जो लोगों को लीड करके एक दिशा की ओर लेके जाता है, तो वो काम सिर्फ सूर्य ही कर सकते हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटी वाला द्वादश भाव में, तो आप ये समझिए कि वो सारा पैसा का इन्वेस्टमेंट वही कर रहा है, उसके अंदर में ही लोग काम कर रहे हैं। एक मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ तीसरे स्थान की, ये क्या करता है, ये इंसान के अंदर साहस भर देगा। अब भाई अगर सूर्य आत्मविश्वासी तो है ही, अब उनके अंदर साहस हो गया तो ये क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति जहाँ तक है, जो जैसे हमारे देश में जो आर्मी फोर्स है, उनमें कहीं ना कहीं सूर्य साहस के केंद्र में मतलब तीसरे स्थान पर बैठा होगा, जो कि इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा साहस बढ़ता है और इंसान को हर जगह मतलब आगे बढ़ने का देता है। आपने देखा होगा कि जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो कभी उनको जल्दी थकान नहीं रहती, तो हमेशा वो एक्टिव रहते हैं और काम के लिए हमेशा स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कहीं भी कुछ भी होगा वो तुरंत दौड़ के आ जाएंगे।
तो ये सारा चीज़ें ये तीसरे भाव में, तृतीय भाव में ये देते हैं। इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, ये संबंधों में भी बहुत अच्छा करिए। इस स्थान पे किसी का सूर्य बैठा है तो उसके भाई उसका बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी क्षेत्र में। जैसे कहीं लड़ाई या कुछ भी, कोई संभावना हुआ या कहीं जाके हेल्प करना हो या किसी से बात करना हो, तो वो अपने आप उसके भाई या बहन जो भी रहेगी या रहेगा वो आके हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर मैं बात करूँ चौथे भाव में, तो चौथा भाव होता है माता का। अब अगर इस स्थान पे ये बैठे हैं तो ये माता की संपत्ति और अच्छा खासा माता का घर में सुख उस इंसान को मिलेगा, और साथ ही साथ माता की तरफ से उस इंसान को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा ज़िंदगी भर। जब तक उनकी माँ रहेगी उनको सपोर्ट मिलता रहेगा, और कई हद तक जो उनकी माँ रहेगी हर चीज़ों में हेल्प भी करती रहेगी, और उनको कहीं ना कहीं जब भी वो डीमोटिवेशन होगा उस इंसान का, वो कहीं ना कहीं आकर उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेगी, भाई इस चीज़ से निकलो, उपाय बताएगी। ये सारा काम सूर्य के कारण हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के चौथे भाव में सूर्य बैठा है माता के स्थान में। अब अगर मैं बात करूँ पाँचवें भाव की, तो ये पाँचवें भाव होता है संतान का, ऊंचे शिक्षा का, सृजनात्मक, मतलब कहा जाए कलाकारी वाले में क्षेत्र में वृद्धि ले आना। एक कैरियर का भी होता है, शिक्षा का भी होता है। अगर यहाँ पे सूर्य बैठ गया तो ये कई हद तक पहले स्थान से भी जैसा होता है, इस स्थान पे अगर सूर्य बैठ गया तो वो इंसान बहुत अच्छा, शिक्षा में बहुत अच्छा होगा, और उसकी सरकारी नौकरी तो बहुत हद तक लगने का है। अब हालांकि इसमें और भी चीज़ें देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, लेकिन अगर यहाँ पे बैठा है अच्छे खासे पावर के साथ, तो उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा बन जाता है कि वो पा सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। अभी जैसे कि हम लोग पाँचवें भाव तक गए हैं, अभी छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 12वें भाव के भी बारे में मुझे जिक्र करना है, सूर्य के बारे में। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ दीजिए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे फिर मिलते हैं। बाय।